एक छोटा सा मकड़ी का बच्चा लड़के की गर्दन पर चढ़ाया और देखते ही देखते उसने एक जोरदार काट लिया। हालांकि लड़के को शुरुआत में कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो मेट्रो से घर लौट रहा था, एक शरारती अंकल ने उसकी सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। तभी जब बोतल से एक पानी की बूंद उसके माथे पर गिरी तो लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधा डिब्बे की छत से चिपक गया। ये नजारा देखकर आसपास के सभी लोग डर के मारे चौंक गए। जब लड़का एक महिला को शांत कराने की कोशिश कर रहा था तो उसकी हथेली उस महिला की ड्रेस से चिपक गई। अचानक वो अंकल उसे धक्का दे देता है। अब इस नए मिले सुपर पावर से लड़का खुद भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर पहुंचने के बाद वो इतनी तेजी से विकसित हो चुका था कि हवा में उड़ती मक्खियां भी अब उसके लिए आसान शिकार थीं। परंतु ये सब चीजें अब पीटर लड़का के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। इस सब का राज जानने के लिए पीटर अपने पिता के पुराने सहकर्मी डॉक्टर कोनर्स से मिलने गया। डॉक्टर कोनर्स से उसे पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो असल में उसके पिता द्वारा तैयार की गई एक प्रयोगात्मक मकड़ी थी। इस समय डॉक्टर कोनर्स भी इसी मकड़ी से संबंधित क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट एक तकनीकी बाधा में फंसा हुआ था। तभी पीटर ने अपने पिता की पुरानी नोटबुक में एक केमिकल फॉर्मूला देखा और जब उसने वो फॉर्मूला डॉक्टर कोनर्स को बताया तो मानो डॉक्टर को खजाना मिल गया हो। उस फॉर्मूले से उनका प्रयोग अचानक सफल हो गया। उन्होंने देखा कि एक 3 टांगों वाली चूहिया पर किए गए प्रयोग से उसकी खोई हुई टांग फिर से वापस उग आई। लेकिन तभी जब डॉक्टर कोनर्स के बॉस ने उन पर दबाव डाला कि अब किसी इंसान पर इसका प्रयोग किया जाए तो उन्होंने खुद पर ही वो सीरम इंजेक्ट कर लिया। कुछ समय बाद जब वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका कटा हुआ हाथ वापस पूरी तरह से उग आया है।